नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयुर्नितिन आयुर्वेदा में। बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में एक छोटा सा प्रयोग छोटा सा नुस्खा आपके बीच में लेके आया हूं। जिन लोगों को पुराने समय से टाइफाइड है, लंबे समय से टाइफाइड है, कई महीनों से है, कई सालों से है और तरह तरह के ट्रीटमेंट लेने के बाद भी टाइफाइड ठीक नहीं हुआ है। वैसे तो हमने काफी सारी वीडियोज के माध्यम से काफी अच्छे से ट्रीटमेंट बताए हैं और लाखों लोग लाभान्वित भी हुए हैं, लेकिन समस्या कई बार ऐसी आ जाती है कि कुछ लोगों पे एक दवाई सूट नहीं करती है। तो इसलिए बार बार आयुर्वेद में बताए गए हजारों उपायों को आपके सामने रखना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं आयुर्वेद की ग्रंथावली से एक और बढ़िया सा घरेलू नुस्खा आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही असरकारक है, बहुत ही रामबाण है। अब टाइफाइड में जो लोग अंग्रेजी दवाई का सेवन ना करके आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। कॉपी पेन लेके बैठने से आपका ये भला होगा कि जो नुस्खा आप नोट करेंगे उससे आप तो ठीक होंगे ही होंगे, साथ में बेनिफिट ये है कि उसको आप दूसरे लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जिनको टाइफाइड की समस्या है, टाइफाइड बुखार है और लंबे समय से उनका बुखार टाइफाइड वाला ठीक नहीं हो पा। दोस्तों, जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं वो है पूरी की पूरी 8 चीजें, और 8 चीजों को आप नोट कर लीजिए। इसमें कुछ चीजें आपके घर पे अवेलेबल है और 1 से 2-3 चीजें आपको घर से बाहर से बंसारी की दुकान से या किसी भी किराना के स्टोर से आपको लानी पड़ेगी। पहले नंबर पे तुलसी के पत्ते 10, इसके साथ में नीम के पत्ते 10 और साथ में गिलोय का छोटा सा आप जैसे होता है ना डंठल ले सकते हैं, करीब करीब इतनी बड़ी 1 से 1.5 उंगल के आप गिलोय की डंठल ले सकते हैं। 3 चीजें होगी। इसके बाद में आपने खूब कला लेनी है 2 चुटकी। ये 1 दिन काढ़ा बनाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। खूब कला 2 से 3 चुटकी पाउडर किया हुआ, काली मिर्च 8 से 10 दाने, इंदरजो कड़वे 8 से 10 दाने, और इसके साथ में दोस्तों मुनक्का 8 से 10 दाने, बीज वाले जो होते हैं वो, और इसके साथ में सेब का सिरका आप लेके आए। छोटी बोतल आती है, 200 ml की आती है, 250 ml की आती है, वो आपने घर में लाके रखिए, महंगा नहीं आता। ये सारी की सारी चीजें, अब देखिए सेब के सिरके को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो आपने 400 ml पानी के अंदर में आपने डाल के उसको बॉयल करना है धीमी आंच पे। और ये काम आपने शुरू करना है रात को, जब आप सोने के लिए जाएंगे, यानी कि रात को इसको बना के लेना है। 400 ग्राम पानी के अंदर में सारी की सारी चीजें जो क्वांटिटी मैंने बताई है 1 दिन काढ़ा बनाने के लिए, वो सारी की सारी 400 ml पानी में पतीले के अंदर में डालिए और धीमी आंच पे उसको बॉयल करिए। बॉयल जब तक करिए जब वो 80 ml से लेके 100 ml के बीच में, यानी कि 1/4 जब वो शेष बचे, तब तक आप उसको बॉयल करते रहिए। जब अच्छे से बॉयल हो जाए और आपका काढ़ा बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद में आपने उस काढ़े के अंदर में 1 से 1.5 चम्मच सेब का सिरका जो हम लाके रखे हैं, जो हमने बताया था, सेब का सिरका आप उसके अंदर में डालिए, अच्छे से मिलाइए और उसका सेवन करके आप सो जाइए। बस ये आपका काढ़ा है। इस काढ़े को अगर आप 3 दिन लगातार ले लेंगे तो पुराने से पुराना कैसा भी हड्डी में बैठा हुआ, शरीर में बैठा हुआ टाइफाइड का बुखार है, कई सालों से, कई महीनों से अगर आप परेशान है, ठीक नहीं हो पा रहे, तो उसमें आप इस प्रयोग को आजमा के अपने टाइफाइड को दूर कर सकते हैं। सावधानी कौन कौन सी बरतनी, सावधानी सुने बिना आपने नहीं जाना है, नहीं तो भैया अधूरा काम रह जाएगा। सावधानी में देखिए कुछ परहेज हैं, जैसे खट्टी तली भुनी चीजें हैं उनका परहेज करना है। इसके अलावा दही लस्सी का परहेज इसमें करना है। बहुत ज्यादा तैलीय चीजें उनका परहेज करना है। घी का परहेज करना है। दूध का परहेज करना है। दूध अगर पियेंगे तो हल्दी डाल के आप पी सकते हैं। इसके अलावा मैदा और मैदे से बनी हुई कोई भी चीज का सेवन आपने नहीं करना है। तो दोस्तों, इन सारी की सारी बातों का ध्यान रख के इस काढ़े को 3 दिन लगातार आप सेवन कर लीजिए। कैसा भी पुराने से पुराना टाइफाइड है 100% रूप से जरूर निकल जाएगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो जनहित के लिए शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोगों का भला हो पाए, और ऐसी जानकारी दोबारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को भी जरूर दबाएं ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।